Next function type is character or string functions. So there are different kinds of string or functions of MySQL. First of all we will see length function. Length function, as the name indicates, it will calculate the length of a string. Okay, so this is the syntax, length then string. Example देखिए, select length, string में आपने दिया computer from dual. What is dual? Dual is a dummy table which contains single row and single column. तो जब भी हम कुछ ऐसे एट रैंडम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हम फ्रॉम में टेबल लिख देते हैं ड्यूअल. ठीक है, तो सिलेक्ट लेंथ कंप्यूटर फ्रॉम ड्यूअल. ये क्या करेगा लेंथ फंक्शन? कंप्यूटर जो वर्ड है इसकी लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, COMPUTER 8 जो इसकी लेंथ है वो आपको आंसर दे देगा. लेंथ फंक्शन विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कंप्यूटर वर्ड और स्ट्रिंग. ठीक है, कंप्यूटर स्ट्रिंग की. नेक्स्ट फंक्शन इज योर कॉन्केट. द कॉन्केट फंक्शन एड्स 2 और मोर एक्सप्रेशंस टुगेदर. कॉन्केट मतलब क्या? मर्ज कर देना, जोड़ देना आपस में. सिंटेक्स देखिए, कॉन्केट एक्सप्रेशन 1 कॉमा एक्सप्रेशन 2 एंड सो ऑन. जितनी भी एक्सप्रेशन हो हम लिख सकते हैं. एग्जाम्पल देखो, सिलेक्ट कॉन्केट इन्फॉर्मेटिक्स इज अ सिंगल स्ट्रिंग, देन अनदर स्ट्रिंग इज प्रैक्टिसेस फ्रॉम ड्यूअल. ये क्या करेगा? कॉन्केट करेगा किसको? इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस को, मतलब कि साथ में लिख देगा विदाउट एनी स्पेस. ठीक. नेक्स्ट इज योर instr. In a string, the instring function returns the position of the first occurrence of a string in another string. ठीक है, this function performs a case insensitive search. ठीक है, अब यहाँ देखो सिंटेक्स, instr string 1 comma string 2. अब यहाँ आपने लिखा select instr google.com from dual. तो ये क्या बताएगा? instring function returns the position of the first occurrence of a string. तो फर्स्ट ऑकरेंस कहाँ पर हो रहा है इसका? ये देखा, समझ में आया? पोजीशन बताएगा फर्स्ट ऑकरेंस की. तो जब हमने लिखा सिलेक्ट इन str google.com कॉम फ्रॉम डुअल, तो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो इट विल रिटर्न 8 ओनली. ठीक. नेक्स्ट इज योर एल केस और लोअर फंक्शन. द लोअर फंक्शन कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू लोअर केस. मतलब अगर आपने स्मॉल में लिखा है या कैपिटल में लिखा है, वो उसको स्मॉल में ही करके बताएगा. सिंटेक्स, एल केस टेक्स्ट लिखो या लोअर टेक्स्ट लिखो. देन एग्जांपल, सिलेक्ट एल केस कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर. तो कस्टमर टेबल के अंदर, ये टेबल का नाम है. ठीक है, कस्टमर टेबल के अंदर कस्टमर नेम अगर किसी भी उसमें होगा स्मॉल लेटर कैपिटल के अंदर, ये उसको क्या बताएगा? लोअर केस में करके बताएगा. ठीक है. सिमिलरली इसका जो रिवर्स होगा वो आपका अपर केस होगा, यू केस. वो क्या करेगा? एक स्ट्रिंग को अपर केस में करके बताएगा. ये यहाँ पे आप इसको अपर कर लीजिएगा. ठीक है, अपर केस कर लेना. सिंटेक्स देखो इसका, यू केस टेक्स्ट. ये क्या करेगा? अपर केस के अंदर कस्टमर को लिखकर सेंड करेगा. ठीक है. लेफ्ट फंक्शन एक्सट्रैक्ट्स अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट. क्या करेगा लेफ्ट फंक्शन? लेफ्ट फंक्शन एक्सट्रैक्ट्स अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट से स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा. डिपेंड करेगा कि हम कितने कैरेक्टर्स यहाँ पर देते हैं. यहाँ देखो सिंटेक्स, लेफ्ट स्ट्रिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. यहाँ आपने लिखा सिलेक्ट लेफ्ट कस्टमर नेम. कस्टमर नेम जो कस्टमर टेबल में हो वो, देन फ्रॉम 5. तो ये 5 से क्या करेगा? कस्टमर जो टेबल के अंदर, सपोज आप करिए कि जो भी कस्टमर का नाम लिखा रहेगा, सपोज करो यहाँ पे लिखा है मोहित डामोर. ठीक है, तो मोहित MOHIT, ये क्या करेगा? मोहित आपको दे देगा नाम लिखा हुआ. ठीक है, क्योंकि इसको 5 ऑकरेंस उठाना है. 5 ऑकरेंस नहीं, 5 कैरेक्टर्स उठाना है. ठीक है. नेक्स्ट आपका राइट फंक्शन. तो राइट फंक्शन एक्सट्रैक्ट्स अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट. स्टार्टिंग फ्रॉम, इसको राइट कर लेना. थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको आप क्या करोगे? राइट कर लोगे. तो राइट फंक्शन, जैसे लेफ्ट ने क्या करा था, लेफ्ट से जितना हमने नंबर दिए थे उतनी स्ट्रिंग हमको एक्सट्रैक्ट करके दी थी. उसी तरह से राइट फंक्शन क्या करेगा? राइट से करके देगा. हम स्ट्रिंग देंगे, देन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. तो जो भी स्ट्रिंग जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देंगे, जैसे कस्टमर नेम लिया 5 लिखा, तो ये क्या करेगा?
राइट से लिख के आपको इतने वर्ड्स राइट से लिख के दे देगा, रिटर्न कर देगा। द मिड फंक्शन एक्सट्रैक्ट्स अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग स्टार्टिंग एट एनी पोजीशन। ये देखो इसका सिंटेक्स, स्ट्रिंग, स्टार्ट और लेंथ, ठीक है। सिलेक्ट मिड कस्टमर नेम टू 5 फ्रॉम कस्टमर। अब ये क्या करेगा 2 से, तो जो भी कस्टमर नेम होगा उसमें सेकंड से स्टार्ट करके 5 तक की स्ट्रिंग आपको रिटर्न करके बताएगा। देन योर सब स्ट्रिंग और सब str, द सब स्ट्रिंग और सब str फंक्शन एक्सट्रैक्ट्स अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग स्टार्टिंग एट एनी पोजीशन, ठीक है। जैसा हमने मिड देखा था वही आपका सब स्ट्रिंग में रहेगा उसी तरह से। एल क्या करेगा, एल फंक्शन जो है रिमूव कर देगा लीडिंग स्पेसेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग, जो भी स्टार्टिंग की स्पेसेस होगा उसको रिमूव कर देगा। जैसे कि ये लिखा है आपने सिलेक्ट एल एसक्यूएल ट्यूटोरियल फ्रॉम डुअल, तो ये क्या करेगा आगे की स्पेसेस को हटा देगा। इसी तरह से आर फंक्शन जो होगा राइट से ये जो बाद की ट्रेलिंग स्पेसेस होंगी उनको रिमूव कर देगा। ट्रिम फंक्शन जो रहेगा आगे पीछे दोनों की स्पेसेस को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये थे आपके स्ट्रिंग और कैरेक्टर फंक्शंस ऑफ माय